श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 1 जनवरी को सोमवार के दिन विशेषकर पौष मास की पंचमी तिथि है। साल का पहला दिन है और यह सोमवार का दिन है, विशेषकर हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। पंचांग के अनुसार आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज आयुष्मान सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ में आज 61 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जो कि लगभग 152 वर्षों के बाद बने हैं। तो आज रात्रि में आपको ये सुंदर से और चमत्कारी उपाय करने से नहीं चूकना है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, धन की वजह से आपके जो कार्य अटक रहे थे वह सभी परिपूर्ण हो जाएं। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की से आपके जीवन में भी धन वृद्धि हो, तो आज रात्रि में आपको दीपक का ये चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको अपने व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, यदि आपकी जो नौकरी है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो विशेषकर आपको शिव सोमवार की रात्रि में जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में गृह क्लेश की समस्या बहुत ही रहती है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, जीवन में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही करना है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। आपके जीवन के सारे संकट समस्या दूर होगी। तो दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही को सुनकर के और समझकर के ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उन्हें दूर करने वाला है। जीवन में भी कर्ज की समस्या है तो उसे दूर करने वाला है। व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाने के लिए है। यदि आपके किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है, आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप यदि चाहते हैं तो शुद्ध आटा उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटा बनकर उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। अब इस दीपक में आपको विशेष घी का प्रयोग करना होगा और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। आप चाहे तो एक चुटकी काले तिल ले सकते हैं या फिर 11 या फिर 21 काले तिल ले सकते हैं। जितने आप ले सकते हैं उतने आपको काले तिल ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब भी रात्रि समय आता है, उसी में आपको यह उपाय करना है। क्योंकि दीपक के उपाय जब भी हम रात्रि में करते हैं तो उपाय की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है, तो इसीलिए आपको इन उपायों को रात्रि में ही करना है। अब आपके पास जो दीपक है उससे आप 2 प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं। या तो आप जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, या फिर आप चौखट के उल्टे साइड यानी कि बाएं तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। चौखट आप उल्टे तरफ या फिर सीधे तरफ किसी भी साइड प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर इस दीपक को आप शिवलिंग के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप जो काले तिल लेकर के आए उन्हें आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। जब भी आप ये काले तेल डालेंगे दीपक के अंदर, तब आपको अपनी जो भी समस्या है उन्हें महादेव से बोल देना है।
गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन करता है तो उसके जीवन से जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। कर्ज की जो भी समस्या है या फिर व्यापार की समस्या है तो वह भी बहुत ही शीघ्रता से दूर हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और खास उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके जो घर का वातावरण है वो पूरा ही बिगड़ चुका है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, घर जो पूरा वातावरण है वो बिगड़ चुका है, तो आज है पंचमी की तिथि। पंचमी की तिथि जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए होती है। तो आपको सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इसी दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों इसी दीपक साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी, क्योंकि आज है पंचमी की तिथि। पंचमी की तिथि पर पीले रंग की वस्तुओं का उपाय करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, एक दीपक है, इसे आपको अपने ही घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। और ये उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो एक दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पास में करना है। अभी इसे आपको प्रज्वलित नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। जब भी ये हल्दी आप इस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाएं और हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पौधे के पास में। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि पर घृत का दिया इस प्रकार से तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करता है और ये जो दीपक है जैसे ही प्रज्वलित होता है घर के आसपास का जो है वो शुद्ध होता है। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवा इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो इस प्रकार से घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर के ग्रह क्लेश है, उन सभी को दूर करने के लिए आपको पंचमी की रात्रि में यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं रही है, धन की उनके जीवन में बहुत ही अधिक कमी चल रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, धन आप कमाते भी हैं तो वह किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाता है, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय इस नए साल के सोमवार की पंचमी पर अवश्य ही करना है। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं और आप चाहते हैं तो शुद्ध आटा बनकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती यदि आप लाल रंग का जो धागा आता है कलावा का उसकी प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ये उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। अब इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। अब ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। यह उपाय विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि शाम को जब सूर्यास्त हो जाए रात्रि के समय ही इस उपाय को आपको करना है। सबसे पहले तो आप जो चावल का दाना लेकर के आए हैं उसे बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देना है और फिर आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आप जो एक दीपक लेकर के आए हैं इसे भी आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में कहीं भी प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक की जो बाती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है।
अब आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही है, उन्हें दूर करके हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी है और वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को मात्र 5 सोमवार करके देख लेना और 5 सोमवार के अंदर ही आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह निश्चित ही दूर होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताएं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ ले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।